हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके बीए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मीनिंग ऑफ परसेप्शन के बारे में। आज मैं आपसे प्रत्यक्षण के बारे में बात करूंगा। आपको मालूम है कि इसके पहले मैंने और भी कई वीडियो अपलोड किए हैं, उनका एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक साथ अपने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देखिएगा। आपको मालूम है कि इस वर्ष आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आप वीडियो को देखें, समझें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उपयोगी हैं। आप अच्छे से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रत्यक्षण के बारे में, परसेप्शन के बारे में। इसके पहले मैं आपसे अटेंशन के बारे में, अवधान के बारे में बात कर चुका हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रत्यक्षण क्या है। देखिए कि आपके एग्ज़ाम में कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके थ्योरेटिकल आंसर लिखना है। आपको अच्छे से आंसर लिखना है ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलें। बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, परसेप्शन क्या है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन क्या है हम ये समझेंगे। अब देखिए, एक होता है ना सेंसेशन, जिसे हम बोलते हैं संवेदना। ठीक है, तो प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है संवेदना, अर्थ, सोच, स्मृति। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। आपसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसने अपनी लाइफ में पहली बार कोई वस्तु देखी, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट ए है, इसको पहली बार देखा और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, पहली बार देख रहा है। तो ये जो पहली बार का देखना है किसी वस्तु के बारे में, ये क्या है? आपका संवेदन, जिसे हम बोलते हैं सेंसेशन। यानी जब हमारे वातावरण से जो भी सूचनाएं आती हैं सेंस ऑर्गन के माध्यम से, वो क्या है? संवेदन है। लेकिन अगर यही व्यक्ति किसी बी ऑब्जेक्ट को देखता है, यानी बी वस्तु को देखता है, और ये बी वस्तु ऐसी है जिसके बारे में वह पहले से जानता है। ठीक है, पहले से जानता है, लेकिन उसके बारे में अब वो और भी चीज़ें सोचता है, समझता है। मतलब क्या है? बी ऑब्जेक्ट को जब वह देखेगा तो वो क्या है? वो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्षीकरण में क्या संवेदन शामिल है, यानी व्यक्ति वस्तु को पहले से जानता था, उस वस्तु के बारे में कुछ जानता था, अर्थ जानता था, उसके बारे में अपनी सोच रखता था, और उस बी वस्तु से संबंधित कोई उसकी स्मृति है, कोई याद है। तो ये जो प्रोसेस होगी बी वस्तु को समझने की, वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी आपसे पूछा जाए कि संवेदन क्या है, संवेदना क्या है, तो संवेदन इज अ कॉमन प्रोसेस जिसमें हम अपने वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को सेंस करते हैं, यानी संवेदी जो अंग होते हैं उनके माध्यम से वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन उन्हीं वस्तुओं के बारे में जब हम थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, उसी वस्तुओं के बारे में हम अपनी सोच बनाते हैं, स्मृति रखते हैं, कोई मेमोरी होती है, या स्पेसिफिक हम उसके मीनिंग को समझते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जो संवेदन है, संवेदन पहले स्टेप की प्रक्रिया है, और द्वितीय स्टेप की प्रक्रिया क्या होगी? प्रत्यक्षीकरण। और जो प्रत्यक्षीकरण है ये उच्च स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, संवेदन, अर्थ, सोच, स्मृति। ठीक है, बहुत ही आसान सा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। आप कई सारे बच्चे मेरी क्लास में जो आते हैं, तो जब आप पहली बार पहले दिन जब आते हैं, तो आप मेरे बारे में जो भी देखते हैं, मुझे जैसा भी देखते हैं, तो वो क्या है? संवेदन। इसके बाद आप जब 2-4 दिन, हफ्ते भर आते हैं, और उसके बाद जब आप मुझसे संबंधित अपना एक नया विचार बना लेते हैं, तो वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि उसमें आप अपने मीनिंग्स को, अपनी सोच को, अपनी मेमोरीज़ को ऐड करके मेरे बारे में सोचते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं? आप मेरे को आप प्रत्यक्षीकरण करते हैं, मेरा परसेप्शन करते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज परसेप्शन। थोड़ा सा और डिटेल से मतलब समझा दूं आपको। देखिए, परसेप्शन जब होता है तो उसमें सेंस होते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर मैंने बताया कि परसेप्शन में क्या होता है, संवेदना होती है। तो यही यहाँ पर बोला गया, परसेप्शन इंक्लूड्स द 5 सेंसेस, यानी टच, यानी जो टच है, साइट है, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट, यानी जो दृष्टि, जो देखना है, जो ध्वनि है, जो स्मेल है, जो स्पर्श है, ये क्या है, ये सेंस है और ये परसेप्शन में इंक्लूड होते हैं। परसेप्शन इज द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे संसार का जो सेंसरी एक्सपीरियंस है वो क्या है, परसेप्शन है। इट इन्वॉल्व्स बोथ रिकॉग्नाइजिंग एनवायरमेंटल स्टिमुली एंड एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुली, यानी हम जब वातावरण में किसी स्टिमुलस को, किसी उद्दीपक को देखते हैं तो उसके बारे में जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो परसेप्शन के थ्रू ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा स्नेक, यानी सांप जा रहा था। अगर कोई सांप है तो सांप को देख के आप भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि आप सांप को देखते नहीं हैं, आप सांप को परसेप्शन करते हैं। मतलब उस सांप से संबंधित पुरानी जानकारियां होती हैं कि ये काट सकता है, इसमें डर है, कुछ पुरानी घटनाएं भी याद होंगी। तो आप क्या कर रहे हैं, जो बिहेवियर कर रहे हैं सांप से बचने का, जो भागने का जो बिहेवियर है, वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप पहले से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ये परसेप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, थ्रू द परसेप्चुअल प्रोसेस, यानी जो परसेप्शन है उसकी प्रोसेस होती हैं और एक के बाद एक हम जब प्रोसेस को करते हैं तो क्या होता है, हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, मतलब कि नई जानकारियाँ हमको मिलती हैं। तो इस तरह से परसेप्शन नॉट ओनली क्रिएट्स आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, इट अलाउस अस टू एक्ट विद इन आवर एनवायरनमेंट। देखिए, परसेप्शन जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बाहरी दुनिया के बारे में जानते समझते हैं, ऐसा नहीं है। परसेप्शन करते समय हम बाहरी दुनिया के बारे में जानते समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम खुद के अपने, यानी खुद हम क्या हैं, ये भी हम परसेप्शन के थ्रू समझते हैं। कई बार आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो आप अपने आपको परसेप्ट करते हैं, अपना आपको आप प्रत्यक्षण करते हैं। तो ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको समझ लीजिए और एग्जाम में ऐसे ही थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से लिखने का प्रयास करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। आप जानते हैं कि जब आप अपने उत्तर में परिभाषाओं को शामिल कर देते हैं तो आपके उत्तर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बोरिंग के अनुसार परिभाषा लिखी है, परसेप्शन इज द फर्स्ट इवेंट इन द चेन विच लीड्स फ्रॉम द स्टिमुलस टू एक्शन। मतलब कि जब हम कुछ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि सांप को देख के आप भागते हैं, तो उस टाइम पे जो भागने की जो आपका रिस्पॉन्स है वो घटना कब होती है, जब आप परसेप्शन करते हैं, है ना। तो परसेप्शन क्या, पहला इवेंट है, और आपका एक्शन यानी किसी उद्दीपक के प्रति जो एक्शन है वो आप बाद में करते हैं। तो ये कैसा, ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था, बोरिंग ने कहा था। हिंदी में लिखा है, धारणा श्रृंखला की पहली घटना है जो उत्तेजना से क्रिया की ओर ले जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि परसेप्शन करने का मतलब है डीप लेवल पे चीज़ों को समझना और उसके बाद एक्शन करना। तो पहले क्या होगा, परसेप्शन, और एक्शन कब होगा, बाद में। जैसे मान लीजिए आपके टीचर आ जाते हैं तो आप टीचर को देख के नमस्कार करते हैं, उनके पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले परसेप्शन करते हैं, अरे टीचर आए हैं, टीचर आए तो मुझे इनसे नमस्कार करना चाहिए, इनके पैर छूने चाहिए, या फिर सम्मान से उनको बिठाना चाहिए। तो आप पहले क्या किए, परसेप्शन, क्योंकि वो टीचर हैं। बाद में आप एक्शन करते हैं, मतलब उनका सम्मान करना, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स बाय मींस ऑफ सेंसेस। यानी ये जो डेफिनेशन इसमें कहा गया है कि परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं और ये सेंस के माध्यम से होता है। ये स्टेगनर ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोध इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं और घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इन परिभाषाओं को ऐड कर दीजिए, और ये जो परिभाषाएं हैं बेसिकली सी जो आपका परसेप्शन की जो बेसिक मीनिंग है उसी को लेके परिभाषा भी डेवलप होती हैं, तो कुछ खास नहीं है, आपको स्टेटमेंट आंसर में ऐड करना होगा। सो फिर से आप एक बार खुद से सोचिए कि परसेप्शन क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्योंकि अगर वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए खुद से सोचने का प्रयास करेंगे तो आपकी मेंटल प्रोसेस होगी और आप खुद से जानेंगे कि मुझे अभी तक समझ में आया कि नहीं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और परसेप्चुअल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है परसेप्चुअल प्रोसेस, एंड ये क्या होता है, यानी जो प्रत्यक्षण की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा बोला गया है। तो इसमें देख लीजिए, कहा गया है द परसेप्चुअल प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट बिगिंस विद द एनवायरनमेंट एंड लीड्स टू अवर परसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस एंड एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, मतलब यह एक परसेप्शन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में शुरू होती है, और हम क्या करते हैं कि किसी उद्दीपक के प्रति एक्शन लेते हैं। सिंपल सी बात है, आप जा रहे हैं सड़क पे, आपने देखा कि जो ट्रक है सामने वो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसके बाद आप सड़क के किनारे चलेंगे या अपने आप को सेव करने का प्रयास करेंगे। तो आपने जो देखा कि सड़क पर रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रक आ रहा है, तो आपने ये क्या किया, सेंस किया, यानी जो ट्रक था वो आपके लिए उद्दीपक था, स्टिमुलस था। वो तो आपने देखा कि नहीं है, इसको उल्टा नहीं चलना चाहिए, उल्टे चलने से एक्सीडेंट का चांस हो सकता है, तो आपने क्या किया, आप सड़क के किनारे हो गए। तो आपके सड़क के किनारे होना ये क्या है, आपका एक्शन है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि अवधारणात्मक प्रक्रिया कई चरणों में होती है, चरणों का एक क्रम होता है जो कि एनवायरनमेंट से शुरू होता है, और ये जो क्रम होता है, जो स्टेप्स होते हैं, ये निश्चित स्टेप हो सकता ना हो, डिपेंड करता है कैसा क्या स्टिमुलस है उसके हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स हैं, उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। तो जब हमारा परसेप्शन शुरू होता है हमारे पर्यावरण में, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं और हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उन्हें पूरा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि यह लगातार होता रहता है, लेकिन आप उस वास्तविक प्रक्रिया के बारे में सोचने में बहुत समय नहीं लगाते हैं। मतलब जैसे अगर आपसे कहूँ कि आप जब ट्रक को देखते हैं उल्टी साइड में, तो क्या पहले बैठ के विचार करते हैं कि ट्रक आ रहा है उल्टी साइड में, है ना? नहीं करते हैं, सेकंड में सब कुछ हो जाता है, मिली सेकंड में हो जाता है। मतलब क्या है, परसेप्चुअल की जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूअस होती ही रहती है, और इतने फास्ट होती है कि आप सोच भी नहीं पाते हैं कि ये कब हो गया, और कंसिस्टेंट यानी लगातार आप अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में समायोजित करते रहते हैं, मतलब कि व्यवहार करते रहते हैं। तो ये सामान्य सी चीज़ थी। अब आगे देखिए, कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स में मतलब क्या है कि जब परसेप्शन होता है तो भाई कुछ तो होगा ना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो पहला स्टेप में क्या जाता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में क्या उद्दीपक है, क्या वस्तु है जिसके बारे में हम परसेप्शन करेंगे। इसके बाद है अटेंडेड स्टिमुलस। अब ऐसे स्टिमुलस उद्दीपक तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन किन उद्दीपकों के बारे में हम परसेप्शन करते हैं, मतलब ध्यान देने की बात है। द इमेज ऑन रेटिना, सीधी सी बात है, जब हम परसेप्शन करेंगे तो वहाँ पे सेंसेस का भी काम होगा। जब सेंस यानी संवेदन का काम होगा तो फिर हमारी जो आँख है, आँख हमारी एक संवेदी अंग है, तो वहाँ पर रेटिना में जो इमेज बनती है उसके बेस पर भी आगे कहानी बढ़ती है। ट्रांसडक्शन होता है, यानी ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, यानी फिजिकल एनर्जी टू केमिकल होके ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो वो ट्रांसडक्शन में आ गया। न्यूरल प्रोसेसिंग यानी ब्रेन तक पहुंचने की और प्रोसेस है। फिर हम परसेप्शन करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं कि क्या क्या स्टेप हैं, तो आप इनको भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अप्रोचेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के अप्रोच हैं, मतलब कि हम कैसे समझते हैं कि सेंसेशन परसेप्शन कैसे होते हैं, उसको लेके दो अप्रोच हैं, तो उसके बारे में आपसे बात करूंगा। एक तो आपका है बॉटम अप प्रोसेसिंग और दूसरा है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीए फर्स्ट ईयर के लिए, और इवन अगर आप भविष्य में और भी आगे पढ़ाई करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, कुछ भी बनना चाहें, तो वहाँ तक भी इन चीज़ों को पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, परसेप्शन के अप्रोच में दो अप्रोच आते हैं, एक होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग, दूसरा होता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो इसको समझाने से पहले एक कंडीशन देता हूँ, उस कंडीशन को आप समझिए, उसके बाद फिर आप खुद ही आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर ए कोई पर्सन है, और ये क्या करते हैं, ये किसी वस्तु को अपने लाइफ में, नॉट किसी वस्तु को, मान लीजिए किसी पर्सन बी को लाइफ में पहली बार देखते हैं या पहली बार मिलते हैं। ठीक, और दूसरी कंडीशन है कि एक दूसरा सी पर्सन है, उस सी पर्सन से जो ए पर्सन है
वो सी को पहले से जानता है, मतलब पहले से ही उसको जानता है, उसके व्यवहार को जानता है, सब कुछ है, ठीक। और लेकिन एक कंडीशन क्या है कि बी जो पर्सन है उसको पहले से नहीं जानता है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब आप लाइफ में किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तब क्या होता है, और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं तब क्या होता है। दोनों कंडीशन को सोचिए। तो मैं बताऊं, जब आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो उसके बारे में आप क्या करते हैं, कुछ नई सोच बनाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। और जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसको पहले से जानते थे, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर इतनी बात समझ गए हैं तो अब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो अप्रोचेस हैं उसमें बॉटम अप और टॉप डाउन क्या है। देखिए, पहले मैं बताऊंगा आपको बॉटम अप अप्रोच के बारे में। बॉटम अप अप्रोच को डेटा ड्राइवन कहा जाता है। डेटा ड्राइवन क्यों? क्योंकि बॉटम अप, जैसे मैं अभी आपको बोला था ना कि जो ए पर्सन था वो जब वो बी से मिलता है, मतलब बी जिससे पहले ना मिला हो, तो मतलब जब पहले नहीं मिले हैं आप तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे ना, है ना। तो मतलब बॉटम अप प्रोसेस को कहा जाता है डेटा ड्राइवन, ठीक। एंड क्या है, जब आप पहले कभी नहीं मिले हैं तो उस बी व्यक्ति को ढंग से देखना चाहेंगे ना, यानी आप सेंसरी डेटा, यानी वो व्यक्ति कैसा दिख रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा रंग है, कैसा रूप है, इस पर फोकस करते हैं। सॉरी। तो आप जब पहली बार मिलते हैं तो इस पर फोकस करते हैं ना कि कैसा दिख रहा है, कैसा रंग रूप है। तो यानी जो बॉटम अप प्रोसेस है वो सेंसरी डेटा पर फोकस करती है। और दूसरी बात क्या है कि जो बॉटम अप है वो क्या टेक्स प्लेस इन रियल टाइम, जो भी हो रहा है वो क्या होता है, रियल टाइम पे होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो बॉटम अप अप्रोच है वो डेटा ड्राइवन है, फोकसेस ऑन इनकमिंग सेंसरी डेटा, और तीसरा टेक्स प्लेस इन रियल टाइम। अब जैसे मान लीजिए पहले मैंने कहा था जो ए पर्सन है वो किससे मिलता है, सी पर्सन से, यानी सी पर्सन ऐसा पर्सन जो कि पहले से एक दूसरे पहले को जानते थे, ठीक। तो टॉप, इसे बोलते हैं टॉप डाउन, मतलब इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लू। मतलब आप सी पर्सन से मिल रहे हैं, उसको पहले से जानते हैं, कहाँ मिल गया आपको, तो उसके हिसाब से मतलब यार यहाँ पे क्या कर रहा होगा, अच्छा यहाँ पे इसलिए आया होगा, है ना, यहाँ पर इसलिए आया होगा। तो आप एक पहले से अनुमान लगाते हैं, क्यों? क्योंकि पहले से कुछ उसके बारे में आपको पता था। तो इसे बोलते हैं टॉप डाउन, ठीक है। यूजेज प्रीवियस एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस, यानी आप सी पर्सन से मिले, यहाँ पर था, इतने टाइम था, तो और क्यों है क्यों नहीं है, तो ये क्या है, पहले से आपको आपके पास एक्सपीरियंस है, पहले से कुछ उम्मीद है, तो ये होता है टॉप डाउन प्रोसेस, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो फिर से बोलूं कि बॉटम अप अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम नए सिरे से चीज़ों को समझते हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस का रोल नहीं होता है। लेकिन जो टॉप डाउन जो अप्रोच है उसमें हमारे पास पहले से कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी नॉलेज होती है, हमारे पास कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लू होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके बेस पे हम समझते हैं। तो ये चीज़ें हैं, यानी आप परसेप्शन करते हैं चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो बॉटम अप की पहली बार मतलब चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और दूसरी कंडीशन है टॉप डाउन, मतलब पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आप आगे डिसीजन लेते हैं। तो आई होप कि आप बॉटम अप और टॉप डाउन को समझ गए होंगे। अब इसके बाद आज की क्लास में इतना ही, और मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही और भी चीज़ों को सीखने के लिए। आप प्लेलिस्ट का उपयोग करें, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उन्हें पढ़ें समझें, निश्चित ही आप ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। धन्यवाद।